कागज में नहीं होता है। कल से लगना चाहिए, कल से गिट्टी में लगा दीजिए उसका बेटा लोग को, नहीं तो ये दारों के हम कुछ नहीं जानते। अच्छा हाथी मारती तो पूरा जीव लगे ना, वही ना कमजोरी है। सिपाही को काटता नहीं है, वो साइड रहता तो सिपाही यहाँ का काम करता 24 घंटा। सिपाही को पुलिस ने भगा। सूरजपुर के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के दरहोरा में एक बुजुर्ग महिला और एक ग्रामीण को दल से बिछड़े दो हाथियों ने कुचल कर मार दिया। जहां ग्रामीणों में दहशत का आलम है, वहीं वन अमला के कार्यशैली से बेहद आक्रोशित नजर आए। जहां 5 घंटे तक आक्रोशित ग्रामीण 100 को मौके स्थल से नहीं उठने दिया। जहां ग्रामीण परिजनों को नौकरी और वन कर्मियों को हटाने की मांग कर रहे थे। जहां प्रतापपुर रेंजर और तहसीलदार के आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए। दरअसल पूरा मामला प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के दरहोरा का है, जहाँ 75 वर्षीय हीराशाह और नानी घर पर थे। इसी दौरान दल से बिछड़े 2 हाथियों ने सुबह गाँव में पहुँच मृतकों के घर को तोड़ने लगे। ऐसे में दोनों मृतक जान बचाने के लिए घर से बाहर निकले और दोनों हाथियों ने पटक पटक कर दोनों को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और वन अमले पर हाथियों की सूचना नहीं देने का आरोप लगाकर प्रदर्शन करते रहे। उत्तरी छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो हाथी मानव द्वंद्व समस्या एक विकराल रूप लेती जा रही है। हम बात करेंगे कुछ दिनों पूर्व की, अगस्त माह की बात है। देवरी गांव, आपने सुना होगा, देवरी गांव में 2 महिलाओं की जान हाथियों ने ले ली थी। देवरी गांव वर्तमान हमारे जो विष्णु देव साय मुख्यमंत्री है, उनके गृह निवास से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर है। हमने उस घटना को भी प्रमुखता से दिखाया था। आज जो घटना है वो सूरजपुर जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के दरहोरा के असनापारा की घटना। आप देख सकते हैं हमारे बगल में 2 वृद्धजन जो पति पत्नी थे, उनका मृत शरीर पड़ा हुआ है, जो हाथियों के आतंक से कहीं ना कहीं शिकार हुआ है। उस घर की तस्वीर भी दिखाएंगे जहां हाथियों ने हमला किया और ये जान बचाते वक्त कोड़ाकू परिवार के, कोड़ाकू समाज से आते हैं, इन दोनों की जान गई। वन अमला क्या करे? वन अमला आज खुद निरीह बनकर खड़ा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं है। पहले हाथी प्रबंधन पर, चाहे भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार, हाथी मैनेजमेंट पर अरबों रुपए खर्च कर दिए गए। एलिफेंट रिजर्व बनाया गया, कुमकी हाथियों को लाया गया कर्नाटक से, किंतु नतीजा सिफर रहा। के बिसेन हाथी प्रबंधन के जब मुखिया सरगुजा के हुआ करते थे, उन्होंने कई प्रयोग किए, उनके प्रयोगों पर अरबों रुपए खर्च हुए, लेकिन नतीजा आज हमारे सामने है। पिछले 3 साल का आंकड़ा देखा जाए तो तकरीबन 47 हाथियों की भी मौत हुई है और 450 से ज्यादा मानवों की जान गई। यह आंकड़ा दिलाने, यह आंकड़ा कहीं आ रहा है कि समस्या की इसे गंभीरता से लेती है और आने वाले में ऐसे हाथी प्रबंध पैसे भी आज रिजर्व की जा रही बातों भी करोड़ के न कुछ नहीं आ रहा है। आज बेहद गहमी माहौल है, कोड़ा समाज उसी से उनका है यहाँ तरहदी नहीं, नतीजा ऐसा। आइए हम जानते हैं, बीच कोड़ाकू समाज के कुछ लोग मौजूद हैं। आरोप क्या है, क्या कहना चाहते हैं, आखिर ऐसी घटना क्यों हुई, ऐसी घटना दोबारा ना हो, क्या कहेंगे आप लोग? इसना हो गया है, 2 लोग खो गए हैं, हाथी मार दिया है। क्या चाहते हैं? हाथ यहाँ आतंक है, वन विभाग का प्रशासन के द्वारा कोई लाइट, कोई किसी तरह की व्यवस्था मुनादी कराई जाती है? व्यवस्था यहाँ है ही नहीं है, हमारे विभाग से लाइट है ही नहीं है। दरोगा को उसको सस्पेंड करिएगा, डायरेक्ट करिएगा। आपने सुना बातों को, डबल इंजन की सरकार है। मैं निवेदन का प्रदेश मुखिया माननीय विधायक जी, क्योंकि का आतंक भी करीब से है, उन्होंने जल जंगल जमीन के लिए लड़ा, इन वन्य प्राणी की रक्षा के लिए, इसके साथ साथ ही मानव द्वंद्व में मानव की जान है। ये क्या करेंगे, इसके लिए क्या पूरी पहल होनी चाहिए? यह तो दिली बात होगी कि आने वाले समय में हाथी मानव द्वंद्व को रोकने की सरकार के द्वारा क्या किए जा रहे हैं। अपने सहयोगी महेंद्र डॉक्टर प्रताप सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र की स्वतंत्रता। ये बहुत बड़ा भारी घटना हुआ है, हाथी मार दिया है। कितने लोग? हम लोग के भीड़ के सिपाही को यहाँ से हटाइए, हम लोग के यहाँ से, दरोगा को भी।
क्यों नाराजगी क्यों है आप लोग का? हम लोग कुछ खबर नहीं दे रहे हैं ना सिपाही को दरोगा। हाँ, इसलिए हम लोग नाराज हैं। अब हम लोग को धरी में इधर हम लोग को लाइट चाहिए। हाथी क्षेत्र है भैया, अब खुद देख रहे हो घटना हो गया है। हाथी मार दे हला का होही। 2 जन। तो अभी तो मन नाराज का हो रहा? नाराज तो हमके सिपाही दरोगा नहीं चाहिए। एमन कुछ सूचना देबे नहीं करते, कुछ बताबे नहीं करते, तो हमके कैसे पता चली कि यहाँ हाथी है कि का है। तो अभी कहाँ से आता लाश यहाँ पर पड़ल है, नहीं उठे दिया का? ओमन हमन मांग करत रही कि सिपाही और दरोगा चाहिए। तो कोई सूचना नहीं देते? कोई सूचना नहीं देते, वही से यहाँ दरोगा है ना यहाँ सिपाही है, नहीं लगी से बिजली। लेकिन भैया सर हमन बोला थी कि ये धरी में हमरे करे थे अच्छे को अपन जान के सुरक्षा के लिए, शरीर बचाने के लिए। तो कै दिन से हाथी जगह में कुछ जानकारी रही? जानकारी रहती तो का हमन थोड़ी ना देख रहते न। जानकारी रहती तो हमन मन ये घर थोड़ी ना रहती न, कहीं और गए रहते। ये एक्चुअल में अभी क्या है, प्रतापपुर में 4 हाथी घूम रहे हैं, उसमें से 2 हाथी यहाँ दरहोरा में थे, एक टुकुडाण में है, एक बंसीपुर में है। तो अभी लगातार हाथी क्या है लोनर होते हैं, जिसका ट्रैक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो लोगों को गांव में लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लेकिन कल रात की एक घटना है लगभग सुबह 4 बजे की 11 तारीख की। तो इसमें एक जो जंगल से P108 है दरहोरा का जंगल, वहाँ पर फ्रिंज एक बहुत थोड़ा अलग थलग सा घर था, वहाँ पर 2 दंपति रहते थे। तो उनको हाथी वहाँ पर आके लगभग 100 मीटर दूर है जंगल से, वहाँ हाथी आके उनको दोनों को मार दिया है। और अभी तत्कालीन स्थिति में उनका जो भी शव निरीक्षण परीक्षण वगैरह करा के उनको जो सहायता राशि होगी उनके परिजनों को दी जाएगी। और आगे जो भी संबंधित अगर कोई इसके लिए लापरवाही करता है तो उसके ऊपर वरिष्ठ कार्यालय को बिल्कुल कार्रवाई के लिए लेकर किया जाएगा। ग्रामीणों में एक्चुअल में आक्रोश ये रहता है कि समय पर पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन क्या है कि हमने उनको समझाया है कि समय पे इसलिए नहीं पहुंच पाते हैं कई बार क्योंकि स्टाफ की भी कमी रहती, गाड़ी की भी कमी रहती है, जिसके कारण पेट्रोलिंग में। लेकिन कोशिश करते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉनिटरिंग कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सूचना दे पाएँ। और माइक्स के द्वारा मुनादी भी की जाती है। अब कोशिश ये रहेगा कि आगे इस टाइप की घटना ना हो और सभी लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सूचित हम कर पाएँ। और अगर कभी भी ऐसा घर वर जो दूर में है, कोशिश करेंगे कि उन लोगों को भी अलग यहाँ से ले जा सकें।